हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस की नई भर्ती जो कि आपके स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीन्स स्टेनो एएसआई पोस्ट के लिए आपकी जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये वैकेंसी है इससे रिलेटेड जानकारी आप बिहार पुलिस सबरेट सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स जो टोटल वैकेंसीज है वो 305 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा और आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक मतलब स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके लिए आपको आवेदन करना है। 17 जनवरी 2025 आपकी लास्ट डेट है। विज्ञापन संख्या 01/2024 है। टोटल जो सैलरी आपको मिलने वाली है लेवल 5 की वो 29,200 से 92,300 रुपये है और 305 वैकेंसीज आपकी हैं। 17 दिसंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको यहाँ पर आवेदन करना है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए केवल आपको एक ही ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा, मल्टीपल फॉर्म आपको नहीं फिल करने। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फ्रेंड्स 1/8/2024 है उस डेट तक जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 10+2 वो आपका पास आउट होना जरूरी है। साथ में कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना आवश्यक है। जैसे आपने डीसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, या आपने फ्रेंड्स मान लीजिए बीई बीटेक किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो है ये सर्टिफिकेट शो करने होंगे। इसके बाद उम्र सीमा 1/8/2024 को काउंट होगी। इसमें देखिए जो न्यूनतम एज है वो 18 से 25 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए, पुरुष व महिला के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट को जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो है स्टेनो टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने आपको बेसिक जानकारी तो प्रोवाइड कर दी है, कैसे आपको फॉर्म को यहाँ पर फिल करने के लिए एलबीटी कंडीशंस चाहिए वो सब आप चेक कर सकते हैं। अब यहां पर जानकारी jobrasa.com पर मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। 3 स्टेप है। पहला है रजिस्टर करना और उसके बाद मेक पेमेंट करना, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, और लास्ट में है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस करना। यहां पर एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाती है तो आप एडवर्टाइजमेंट को भी रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर एंड पेमेंट पर जाएंगे। अब यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शंस आप इंग्लिश या हिंदी जैसे भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी फिल करनी है। एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप जो भी कैटेगरी वाइज डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स देखिए जो पेमेंट आपको करना होगा वो आपको दिया गया है। तो 700 रुपये पेमेंट है मेल फीमेल के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट है, या आप फ्रेंड्स यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट है। जो फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये है अगर वो बिहार की कैंडिडेट है तो। ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए फीस आपको यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर है डिक्लेरेशन। तो आप डिक्लेरेशन करेंगे कि आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और इसके बाद फ्रेंड्स से डिक्लेरेशन आप यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी डिक्लेयर आप कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए के लिए आपसे मांगा गया है कि आपके पास ये है या नहीं है। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर कहा गया है दोज कैंडिडेट हु हैव हायर क्वालिफिकेशन देन डीसीए, जैसे बीसीए है, एमसीए है, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीई, एमई, बीटेक, एमटेक डिग्री है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कम से कम डीसीए तो हो। बाकी फ्रेंड्स आपके पास अगर मान लीजिए हायर डिग्री भी है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आप प्रोसीड टू रजिस्टर एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर कुछ बेसिक जानकारी है, जिसमें सबसे पहले आप देंगे यहां पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, इसके बाद है मिडिल नेम और उसके बाद है लास्ट नेम। तो ये आपको यहां पर एंटर करना है। मिस्टर, मिसेज, श्री, श्रीमती यूज नहीं करना। 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई करना है। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप देंगे। आपकी एक्टिव एंड वैलिड
मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। ये फ्रेंड्स देने के बाद आपसे पूछता है डोमिसाइल बिहार स्टेट है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार स्टेट में आप नहीं रहते, डोमिसाइल नहीं है, आप सिंपली नो करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा जनरल, क्योंकि अदर स्टेट को जनरल में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और बाकी की जानकारी, जिसमें एम्प्लॉय है बिहार गवर्नमेंट के, एक्स सर्विसमैन, और आपकी प्रोफेंसी हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वो आपसे मांगेगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको कैटेगरी पूछता है जनरल है, आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आपको देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना होगा। ऐसे ही ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी सब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देना होगा। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर देना है आपके अकॉर्डिंग। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा 1 अगस्त 2024 को। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और यस करते हैं तो यहाँ पर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू कब हुआ है, किस डेट पर, और अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, स्क्राइब नहीं चाहिए मान लीजिए तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट नहीं है, सिंपली नो कर दीजिए। अगर एम्प्लॉय है बिहार गवर्नमेंट में तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी पोस्टिंग की जानकारी देनी है, नहीं है तो आप इसमें भी नो करें। एक्स सर्विसमैन है तो आपका जो पीपीओ नंबर होता है वो आपको देना होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। आपकी प्रोफेंसी हिंदी टाइपिंग में है तो आप यस कर सकते हैं, इंग्लिश में है तो यस कर सकते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड में है तो आप यस कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर कीजिए और उसके बाद यहां से प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। प्रीव्यू क्या है, यह है आपके फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू। अगर रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू में कोई भी आपको गलती लगती है तो देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स, आप यहां से एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो सबसे पहले इस ऑप्शन को डिक्लेयर करें। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपके सामने है ये कैप्चा कोड, तो जो ये कैप्चा कोड आपको यहां पर दिया गया है ये आपको फिल करना होगा। और उसके बाद देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप देखिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स है वो आप यहां पर एंटर करके पे नाउ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूजर है तो एसबीआई या किसी अदर बैंक की वो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहे तो एंटर यूपीआई आईडी कर दीजिए, और यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहे तो आप यहां पर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप इसे स्कैन करें और अपने पेमेंट को वेरीफाई आप कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फ्रेंड्स यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर भी जनरेट आपका यहां पर हो जाएगा। इसके बाद आपकी मेल आईडी पर आपकी जानकारी जो है वो आपको यहां पर सेंड कर दी जाएगी और इसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म को करने के लिए। यहां पर फ्रेंड्स फिल एप्लीकेशन फॉर्म को करने से पहले एक बार फ्रेंड्स यहां पर जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है उसको भी आप एक बार डाउनलोड करके चेक कर लें। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट यहां पर वेरीफाई नहीं हुआ है, पेमेंट मान लीजिए आपका यहां पर जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा सा वेट यहां पर कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट आपकी यहां पर हो जाएगी और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो हेल्प डेस्क नंबर पर आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं या इनको मेल भी यहां पर आप कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका पेमेंट को वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है वो आपका यहां पर जनरेट होगा और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन आईडी को एक बार नोट डाउन कर लें और आपकी मेल आईडी को भी चेक कर लें, आपके मोबाइल नंबर को भी चेक कर लें, उस पर भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप प्रोसीड करेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए और उसके बाद यहां से ओके कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। यहां से आपको डिक्लेयर करना है और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है। अब आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका कोई भी आईडी कार्ड, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आईडी सेलेक्ट करते हैं उस आईडी का कार्ड नंबर आपको यहां पर देना यहां पर जरूरी रहता है। आधार कार्ड में 12 डिजिट का है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उस आईडी का नंबर आपको देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई भी मोल या कोई भी वन का निशान है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क करेंगे। फ्रीडम फाइटर है, वार्ड है, तो आप यस या नो करेंगे। इसके बाद मैट्रिकुलेशन की जानकारी मतलब 10th क्लास की जानकारी आपको यहां पर देना है, तो अपने स्कूल या बोर्ड का नाम आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। पूरा नाम आप यहां पर मेंशन कीजिएगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। ये क्या होता है तो फ्रेंड्स आपके पास जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है 10th का, उस पर फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है और वो सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपको दिया गया है, जो आपके डीवी के दौरान आपका मैच किया जाएगा, वो आपको यहां पर देना है। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट अलग अलग है तो उसकी अलग से एंट्री कर दें। अगर मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है तो आप उसकी एंट्री यहां पर कर सकते हैं पासिंग सर्टिफिकेट नंबर में। तो यहां पर ये एंट्री करने के बाद
आपको फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशू डेट, ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है या पासिंग ईयर एंड डेट आप यहां पर दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक जानकारी, सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर एंड डेट आप यहां पर दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहां पर जानकारी आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है। 10+2 में भी आपको सेम यहां पर बोर्ड का नाम आपको देना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहां पर देना होगा या पासिंग ईयर और डेट आप दे सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट एनी, या तो आपके पास DCA है मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फ्रेंड्स आपके पास BCA है, MCA है, BE है, ME है, BTech है, MTech है, आपके पास इनमें से कोई भी एक होना जरूरी है। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा कम से कम DCA हो। बाकी फ्रेंड्स अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूटर कोर्स है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही आप अपनी जो जानकारी है जिसमें आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद डिग्री की जानकारी है तो आप डिग्री की जानकारी यहां पर दे सकते हैं। PG डिग्री है तो PG डिग्री की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन में फ्रेंड्स यहां पर 2 एड्रेस है, परमानेंट और एक आपका यहां पर जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। तो आपका पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं, आपका हाउस, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला कौन सा है, या इसके अलावा आपका विलेज या टाउन कौन सा है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका फ्रेंड्स स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी होती है जो कि अपने एड्रेस की आपको यहां पर एंटर करनी होती है। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर जो जानकारी है वो एंटर करनी होगी। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको यहां पर जानकारी उससे रिलेटेड आपको यहां पर देनी है। ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग एंटर यहां पर जानकारी को कर देंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा एड्रेस आप कैसे फिल करेंगे। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस। तो यहां पर फ्रेंड्स क्रिमिनल केस में आपको फ्रेंड्स कभी भी SSC UPSC का एग्जाम देने से मना किया गया है या नहीं किया गया है, उसकी जानकारी आपको यहां पर देनी है। तो आप इसके लिए यस या नो यहां पर कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी FIR क्रिमिनल केस है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी अदर क्रिमिनल केस पेंडिंग आपके खिलाफ है इन कोर्ट ऑफ लॉ तो आप उसके लिए भी यस या नो कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहां पर कभी भी अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है तो आप यस या नो करेंगे। या फ्रेंड्स आप यहां पर एनी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है या नहीं है वो आपको देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो कोई गुड बिहेवियर या बैड बिहेवियर की वजह से कन्विक्टेड है या नहीं है वो आपको जानकारी यहां पर देनी है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए देखिए सैंपल भी आपको दिया गया है, साइज आपको यहां पर दिया गया है। फोटो फोकस होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 25 KB से कम साइज आपका यहां पर होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी में अपलोड यहां पर करना होता है। ये फ्रेंड्स व्हाइट पेपर पर आपको करना होता है ब्लैक पेन से। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी एंड सिग्नेचर आपको अपलोड यहां पर करने होंगे। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ही आप यहां से जो है आगे प्रोसीड कर पाएंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने आएगा प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन सेक्शन। तो यहां पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है उसको आप चेक कर लें, विवरण को सही तरह से आप यहां पर जांच कर लें। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर जो भी प्रीव्यू है वो चेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लगता है कोई गलती है तो आप उस गलती को एडिट कर सकते हैं, नहीं है तो डिक्लेयर कीजिए, कैप्चा कोड को फिल कीजिए और सबमिट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका लास्ट ऑप्शन है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन ID या आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर और ये कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट करेंगे। अपने स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भी आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आपके बिहार पुलिस ASI स्टेनो ऑनलाइन फॉर्म 2024, आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोवाइड यहां पर कर दी है। बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।